Exercise 22.1, question number 1. And question is, find the slopes of the lines which make the following angles with positive direction of x axis. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लाइंस का स्लोप फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल जो कि लाइंस बनाती हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं डायग्राम से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में ये एक्स एक्सिस गिवन है। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे पास में एक वाई एक्सिस गिवन है, तो ये मतलब एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और हमें एक लाइन गिवन है। ठीक है, सपोज ये हमको लाइन गिवन है, और साथ ही साथ ये समझिए आप कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारा ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के साथ में कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में इस लाइन का एंगल हमको भी गिवन है। दिस एंगल इज थीटा इज गिवन टू अस, और हमको फाइंड करना है इस लाइन का स्लोप। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब ये थीटा हमको यहाँ पर गिवन है, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये सब थीटा हैं। तो थीटा अगर हमको गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम लाइंस का स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है एंगल, कितना दिया है, एंगल दिया है हमको -π/4। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, वही फॉर्मूला अपना सबसे पहले कि स्लोप ऑफ लाइन, इसे हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है, इट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे कितना गिवन है, हमें गिवन है -π/4। ठीक है, अब देखिए ये हमें गिवन है इस फॉर्म में टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 10π/4। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 10π/4 ये कितना होता है, ये 1 होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि π/4 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 45 डिग्री, और 1045 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा -1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको स्लोप मिल गया, कितना स्लोप मिल गया -1। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट का हमने स्लोप फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर चलते हैं सेकेंड पार्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट इज एंगल इज गिवन 2π/3। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एंगल गिवन है 2π/3। ओके, हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू, ये होता है 10 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थीटा गिवन है 2π/3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमको एंगल गिवन है 2π/3, ये एक्चुअली 90 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से इसका फॉर्म चेंज करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है 90 से कम हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें उस एंगल का जो 90 से कम होता है उसका 10 फाइंड करने में इजी रहता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखिए 2π को लिखेंगे हम 3π - π, और फिर देखिए उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 10 3π - π। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब 3π/3 अलग कर देंगे, π/3 अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 10 3π/3 -π/3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बन जाएगा 10π - π/3। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको ये बन गया 10π - थीटा वाला फॉर्म। कौन सा, ये वाला फॉर्म 10π - थीटा, और ये क्या होता है माइनस ऑफ 10 थीटा। ये आपने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, 10π - थीटा इज माइनस ऑफ 10 थीटा। तो यहाँ भी 10π - थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ 10π/3। क्या बन जाएगा ये, -10π/3। ठीक है, अब π/3 क्या होता है, ये कितना डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो 1060 आपको मालूम है, तो कितना होता है ये होता है √3। तो हमें मिल जाएगा स्लोप -√3। ठीक है, तो हमने यहाँ भी स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है ना, इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। नाउ थर्ड पार्ट, एंगल इज गिवन 3π/4। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें थीटा गिवन है 3π/4, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है,
और थीटा हमें यहाँ पर गिवन है 3π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा देखिए जो एंगल है ये हमारा 90 से ज़्यादा है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे 90 से कम में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए 10 हम यहाँ लिखेंगे 4π - π और डिवाइड बाय 4, ठीक है। अगले स्टेप में इनको अलग कर लेंगे, तो 10 4π/4 और π/4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 10π - π/4, ठीक है। अब देखिए आप, ये जो फॉर्मेट हमारा ये आ गया इस फॉर्म का, 10π - थीटा, ये होता है -10 थीटा। तो यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -10π/4 और 10π/4 कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। तो ये बन गया -1, तो ये हमारा स्लोप आ गया -1, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट का भी स्लोप मिल गया, ठीक है ना। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में इजी है हमारा, यह हमको दिया है एंगल कितना, एंगल दिया है π/3, ठीक है। तो हमको थीटा दिया है π/3, अगेन सेम फार्मूला, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हमको यहाँ पे गिवन है, थीटा है π/3। तो हमारा जो 10π/3 कितना होता है, ये होता है √3, ये आपको मालूम है, ठीक है। 10π/3 आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास से। तो ये हमारा हो गया √3, ओके। तो यहाँ पे हमको स्लोप मिल गया, मतलब m, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, तो ये हमें m मिल गया √3, ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। चलिए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 ओवर हो गया, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और तीनों ही सब पार्ट्स में हमारे पास में 2-2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट है -3,2 और दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट है 1,4। ऐसे यहाँ भी और ऐसे ही यहाँ भी, तो 2-2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और यहाँ करना क्या है, हमें एक्चुअली इन 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन के स्लोप को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सी स्टूडेंट्स, इसके स्लोप को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आइए इसको देख लेते हैं। सो सी, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन के स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है। और स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, तो m इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। हम इसको यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है -3,2 एंड 1,4। तो हम फर्स्ट पॉइंट को मान लेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और अपने फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो पहले पॉइंट को हम कह लेंगे कि वो x1 y1 है, ठीक है। और पहले पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, मतलब कहने का कि -3 x1 है और 2 क्या है, y1 है। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट्स है 1,4, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये x2 y2 है। ये क्या है, x2 y2। कहने का मतलब कि 1 जो है वो x2 है और 4 जो है वो y2 है, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट करते हैं m से, इट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है। तो देखिए y2 - y1, तो y2 4 है, y1 क्या है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4 - 2। और ऐसे ही देखिए हमारे पास x2 - x1, तो x2 हमारा 1 है और x1 क्या है -3, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - -3, ठीक है। अब 4 - 2 क्या बन जाएगा, ये हमारा जो 4 - 2 है बन जाएगा 2, ठीक है। और ये हमारा जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3, ठीक है। अब ये बन जाएगा 2/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 1/2,
तो ये हमारा बन गया 1/2, इसे हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्लोप आ गया, इसको हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना भाई। हमारे पास में 2 पॉइंट्स थे, हमने उनको x1 y1 और x2 y2 हमने एज्यूम कर लिया और हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने स्लोप को फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। नाउ सेकेंड पार्ट, तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a_t2 स्क्वायर और 2a_t2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमको फाइंड करना है स्लोप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे x1 और ये y1, इसको x2 और y2, फिर आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे a_t1 स्क्वायर और 2a_t1 को हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये x1 और y1 है, ठीक है, x1 और y1। और हम a_t2 स्क्वायर और 2a_t2 हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ये x2 और y2 है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का यूज़ करना है हमको, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 2a_t2 है और y1 क्या है, 2a_t1। तो जस्ट राइट डाउन 2a_t2 माइनस 2a_t1, ठीक है, और डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x2 है a_t2 स्क्वायर और x1 है a_t1 स्क्वायर। तो इसको रिपीट यहाँ लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a न्यूमरेटर में कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ भी a और यहाँ भी a है, बाहर निकाल लीजिए, है ना भाई। हमारे पास में ऊपर 2a कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेते हैं 2a, तो क्या बचेगा t2 माइनस t1, ठीक है ना। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप देखिए, यहाँ पर a और यहाँ पर a है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा a_t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपका ये a और a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि m इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ t2 माइनस t1, क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। और जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है, तो वहाँ आप ध्यान देंगे कि आपके पास में एक फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, t2 प्लस t1 हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप कि आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में 2/t2 प्लस t1, हम ऐसे लिखें या 2/t1 प्लस t2, हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा अगला स्टेप है m इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सॉरी m1 लिख रहा हूँ मैं, 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t1 प्लस t2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में देखिए स्लोप हमको मिल गया है ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कैसे हमने यहाँ पे स्लोप को फाइंड किया है, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी, सिंपली हमको ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, बस हो गया, और सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। नाउ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, -5 और दूसरा पॉइंट है 1, 2। तो सबसे पहले हम इनको एज्यूम कर लेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 और -5 को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ये x1 और y1 है, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड पॉइंट जो दिया है 1, 2
उसे हम assume कर लेंगे कि वो क्या है, वो x2 और y2 है, ठीक है ना। अब इसके बाद में लिखेंगे फॉर्मूले को, दिस वन, कि हमारा जो फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखिए y2 क्या है आपका 2 और y1 है -5, तो माइनस ऑफ -5, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका क्या है x2 माइनस x1, तो x2 है 1 और x1 है 3, तो x2 हमारा है 1 माइनस 3, ठीक है। अब ये 2 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है ना। और ये 1 माइनस 2 -3 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 7 अपॉन -2, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे कि देयरफॉर m इज इक्वल टू -7 अपॉन 2, ठीक है। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने थर्ड पार्ट का भी देखिए स्लोप फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप इसको नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में हमें दो लाइन्स दी हुई हैं। फर्स्ट लाइन हमें इन दो पॉइंट से पास हो रही है और सेकंड लाइन हमारी इन दो पॉइंट से पास हो रही है। हमें बताना है कि दो लाइन्स हैं वो क्या पैरेलल हैं, कि परपेंडिकुलर है, कि दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस बी बी एंड दिस बी सी एंड दिस बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले लेट हमने मान लिया कि 5,6 क्या है, ए है, और 2,3 क्या है, बी है, और 9,-2 क्या है, सी है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है डी उसको हमने मान लिया है, ठीक है। लेट दीज बी गिवन पॉइंट्स, ओके। देन अब क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट से 5,6 और 2,3 इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे, और फिर बाद में हम इन दोनों पॉइंट से हम पास होते हुए लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी वो लाइन हमारी कहलाएगी ए बी। तो हम कह लेंगे कि देयरफॉर नाउ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 5,6 और 2,3। इसको हमने x1 y1 कह दिया, इसको हमने x2 y2 कह दिया। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको -3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -3 यहाँ भी, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1, ओके भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 हमारा क्या दे देगा 1/1 एंड दैट इज 1, ठीक है। तो हमको देयरफॉर हमको m1 क्या मिल गया, हमको मिल गया 1। नाउ अब m2 निकालेंगे। तो m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, अब निकालेंगे सी डी, मतलब इन दो पॉइंट से पास होता हुआ। हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -2, क्या हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -2, और इसको हम डिवाइड करेंगे x2 माइनस x1 से, तो ये हमारा होगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -5 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा -3 अपॉन -3, अगेन मिल जाएगा हमको 1, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इसको देयरफॉर वी कैन से कि m2 इज इक्वल टू अगेन 1। तो अब कहेंगे कि एस क्या देखते हैं, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो एस m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। अगर स्लोप इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ओके। सो प्लीज इसको नोट करिए, फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे। नाउ सेकेंड पार्ट, एंड इट इज
थ्रू 9,5 एंड -1,1 थ्रू 3,-5 एंड 8,-3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि लेट दिस बी ए, दिस बी बी, दिस बी सी एंड दिस बी डी। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। लेट हमने मान लिया 9,5 को ए पॉइंट, और हमने बी मान लिया है -1,1 को, और हमने सी मान लिया है 3,-5 को, और हमने डी मान लिया है 8,-3 को। ठीक है ना, हमने मान लिया कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट दिस बी गिवन पॉइंट्स। ओके, अब क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे ए बी का स्लोप जो ए दो पॉइंट से पास हो रहा है, और फिर निकालेंगे हम सी डी का स्लोप। ठीक है, तो m1 इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि ए बी का स्लोप m1 है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास में है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो पॉइंट हमारे पास में ये दोनों हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। तो 1 माइनस 5 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर 1 माइनस 5, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा -1 माइनस 9। ठीक है, और हमें 1 माइनस 5 मिलेगा -4, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा -10। ठीक है ना, अब देखिए हमारा ये जो माइनस है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 2 2 ज़ा, और 2 हमारा ये 5 जा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा स्लोप आ गया 2/5। ओके, सो हम कहेंगे कि जो हमारा m1 है वो कितना है, वो 2/5 है। ठीक है, अब चलते हैं हम स्लोप m2 की तरफ, मतलब सी डी का हम स्लोप निकालेंगे। तो m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। ठीक है, तो ये देखिए अगेन हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट हमारे ये हैं, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -5 हमारा न्यूमरेटर, -3 माइनस ऑफ -5 ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस 3। ठीक है, अब ये -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 5, और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये हमारा -3 + 5 क्या हो जाएगा 2, तो 2 और डिवाइड बाई 5। तो देखिए अगेन हमको क्या मिल गया, सेम स्लोप। तो m2 हमारा भी आ गया है 2/5। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एज m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट डन, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, थ्रू 6,3 एंड 1,1 थ्रू -2,5 एंड 2,-5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे पॉइंट ए मानेंगे, इसे हम पॉइंट बी, इसे पॉइंट सी, और इसे पॉइंट डी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ए बी का स्लोप निकालेंगे और हम सी डी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट ए, हमने क्या मान लिया, 6,3 को ए पॉइंट मान लिया, हमने बी मान लिया है किसको, 1,1 को, और हमने सी मान लिया है किसको, -2,5 को, एंड डी हमने एज्यूम कर लिया है 2,-5 को, एंड दीज बी गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, उसे हम मान लेते हैं m1। हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, पॉइंट्स हमारे ये हैं, तो ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो हो जाएगा हमारा 1 - 3 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -5। ओके, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2/5। तो हमें देयरफॉर हमें m1 जो है मिल गया 2/5।
अब आते हैं हम M2 की तरफ, मतलब स्लोप ऑफ लाइन CD। तो C पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, तो क्या लिखेंगे, -5 -5, ठीक है। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो y2 माइनस y1, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 2 माइनस -4, 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, -5 -10, ये हो जाएगा 2 + 2, ओके। तो -10 अपॉन 4। अब ये हो जाएगा कैंसिल, कैसे कैंसिल, 2 5 जा और 2 2 जा, तो इसको हमने लिख लिया -5/2। तो देयरफॉर M2 जो है हमारे पास में आ गया, M2 -5/2। अब देखिए आपका जो, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, आपका जो M1 है वो 2/5 है, जो M2 है वो आपका 5/2 है। तो क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, दोनों बराबर तो नहीं हैं। जब दोनों बराबर नहीं हैं तो फिर लाइंस पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे हमारे पास में ये देखिए कंडीशन लिखा हुआ है कि इफ़ 1 × M2 = -1 देन लाइंस आर पैरेलल। मतलब अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको -1 मिल जाए तो क्या बोलेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि M1 × M2 क्या मिलता है। नाउ M1 × M2 हम चेक करते हैं, तो M1 हमारा 2/5 है और ये हमारा क्या है, -5/2 है। तो देखिए आप 2 × 2, ये हमारा 2 और 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हमको मिल जाएगा। इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, -1। तो हम क्या लिखेंगे, एस M1 × M2 = -1, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ओके। अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट, थ्रू 3,15 एंड 16,6 थ्रू -5,3 एंड 8,2। तो सबसे पहले इनको मैं एज्यूम करेंगे पॉइंट A, B, C एंड D, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया है एक इसको 3,15 को, हमने B एज्यूम कर लिया है 16,6 को, हमने C एज्यूम कर लिया है -5,3 को, और हमने D एज्यूम कर लिया है 8,2 को। हमने मान लिया है कि B द गिवन पॉइंट्स, B गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या, AB का स्लोप और फिर CD का स्लोप। नाउ हम कहेंगे M1 = स्लोप ऑफ लाइन AB, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ये हमारे पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2। तो क्या हो जाएगा, 6 - 15, क्या करेंगे, 6 - 15 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 16 - 3, 16 - 3, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -9 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो हमको मिल गया M1 कितना, देयरफॉर M1 = -9/13। अब M2 निकालिए, तो स्लोप ऑफ लाइन CD, तो हमारे पास पॉइंट ये CD है, x1 y1, x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 - 3, और ये हो जाएगा 8 -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 5, 8 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा -1/13। तो देयरफॉर जो M2 है वो हमारा आ रहा -1/13, ठीक है। अब देखिए आप, क्या दोनों बराबर हैं क्या? नो, दोनों बराबर नहीं हैं, तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं कि क्या वो -1 आता है क्या। चलिए, तो
नाउ m1 इंटू m2 चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, -9/13 इंटू -1/13, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा आएगा 9/169, ठीक है। तो हमारा m1 इंटू m2 -1 नहीं आ रहा है, तो लाइन्स परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। तो लाइन्स ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 ऑल्सो एंड m1 into m2 is not equal to -1, therefore lines are neither parallel nor perpendicular, ठीक है। लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी नाइदर वाले में, ठीक है ना। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट, प्लीज नोट इट डाउन।